साउथ कोरिया अपने कल्चर, म्यूजिक और लुक्स की वजह से आजकल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन हर खूबसूरती के दिल में कई खौफनाक राज दफन होते हैं। आज का केस एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसने अपनी साइकोटिक मेंटल सुपीरियॉरिटी के चलते कम से कम 2 मर्डर्स किए और लातादाद लड़कियों को इस्तेमाल किया, जिसको बाद में नेटिजन्स ने हैंडसम सीरियल किलर भी कहा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। आइए आज बात करते हैं द केस ऑफ ली की यंग। ली की यंग 32 साल का चेन स्मोकर था। अल्कोहल और स्मोकिंग की उसे बुरी लत थी, लेकिन वो हर किसी के सामने अपने आप को रिच और वेल मैनेड प्रेजेंट करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे। 20 दिसंबर 2022 ली अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के साथ डिनर करने उनके घर गया। उन्होंने साथ खाना खाया और आदत से मजबूर होकर ली ने वहाँ ज़्यादा अल्कोहल पी ली। ली ने वापस घर खुद ड्राइव करके जाना था, लेकिन वो इंटॉक्सिकेटेड था। इससे पहले भी ली कई दफ़ा ड्रंक एंड ड्राइव के लिए रोका गया था और इसी वजह से इसका लाइसेंस भी सस्पेंड था। घर वापस जाते हुए एक मोड़ पर ली की गाड़ी एक टैक्सी से टकरा गई। ली परेशान हो गया क्योंकि ली जानता था अगर वो इंश्योरेंस के लिए वहाँ रुका तो पुलिस भी आएगी और इस दफ़ा ली अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ली इंटॉक्सिकेटेड था, ली ने टैक्सी ड्राइवर जिसकी उम्र 60 साल थी उससे कहा कि मैं तुम्हारे सारे डैमेज के पैसे अदा कर दूंगा और तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा, लेकिन ये सारे पैसे मेरे घर पर हैं, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हें दे दूंगा। ली शक्ल से हैंडसम और ट्रस्टवर्दी लगता था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर पैसों की लालच में उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। घर जाते ही ली ने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस टैक्सी ड्राइवर को मार दिया और उसको मारने के बाद उसकी पॉकेट से उसका फ़ोन और क्रेडिट कार्ड भी निकाल लिया। ली ने टैक्सी ड्राइवर की लाश को अपने ही अपार्टमेंट की अलमारी में छुपा दिया और उस अलमारी को रस्सियों से टाइट करके बांध दिया। ली ने उसकी पॉकेट से जो फ़ोन और क्रेडिट कार्ड निकाला था, ली ने उस क्रेडिट कार्ड से 50 मिलियन वॉन का लोन लिया और उसी के फ़ोन से उसी के घर वालों को मैसेज किया कि डैड इज़ बिज़ी। लाश की स्मेल को कम करने के लिए ली ने रोज़ परफ्यूम का इस्तेमाल किया। इन 50 मिलियन वॉन को ली ने अपने ऊपर और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च किया। ली ने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट और टूर्स करवाए। वो भी सोचती होगी कि ली उसके लिए कितना अच्छा है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स और टूर्स दे रहा है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ली एक साइकोपैथ है। 25 दिसंबर 2022 ली की गर्लफ्रेंड उसके घर पर थी। ली उस वक्त घर नहीं था। उसने सोचा कि आज कैट्स को खाना खिलाते हैं। उसने सारे घर में ढूंढा लेकिन कैट फूड नहीं मिला। अचानक उसकी नज़र अलमारी पर गई। उसने सोचा कि कैट फूड इस अलमारी में होगा। जब वो अलमारी के पास गई तो अलमारी के पास से बहुत स्ट्रॉन्ग रोज़ परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और अलमारी रस्सियों से टाई थी। उसके दिमाग में आया कि ये अलमारी रस्सियों से क्यों बंधी हुई है। उसने जैसे तैसे रस्सियों को काटा, लेकिन जब उसने अलमारी को खोला तो वो हैरान रह गई। उस अलमारी के अंदर इस 30 साल टैक्सी ड्राइवर की लाश थी। ये बहुत डर गई और इसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने सबसे पहले इससे तफ्तीश की और ली के बारे में पूछा, लेकिन ली गायब था। 4 दिन के बाद 29 दिसंबर 2022 को पुलिस ने ली को अरेस्ट कर लिया। ली ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि टैक्सी ड्राइवर उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा था और उसको धमका रहा था। इस दौरान दोनों की हाथापाई हुई और गलती से ली के हाथों इस टैक्सी ड्राइवर का खून हो गया। लेकिन पुलिस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे सबूत ये बता रहे थे कि इस टैक्सी ड्राइवर को अचानक पीछे से मारा गया है। जब पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि जिस अपार्टमेंट में ली रहता था वो किसी 55 साल की फ़ीमेल मिसिस जे के नाम पर था। जब पुलिस ने ली से मिसिस जे के बारे में पूछा तो उसने बहुत ही कामली कहा, हाँ, उनको तो मैंने मार दिया है और उनको मार कर मैंने नदी में बहा दिया है। पुलिस बहुत शॉक हो गई और पुलिस को ली के अंदर एक साइकोपैथ के सिम्टम्स नज़र आने लगे। जब पुलिस ने सर्च किया तो पता चला कि मिसिस जे 4 मंथ से गायब थी। जब मज़ीद तफ्तीश की गई तो बातें सामने आई कि ली और मिसिस जे का आपस में रिलेशन था। मिसिस जे ली की शुगर मम्मी की तरह थी, जो इसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और टूर्स करवाती थी और ली इसके पैसों पर ऐश कर रहा था। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक दिन किसी बात पर बहस हुई, जिसकी वजह से ली ने मिसिस जे को मार दिया। जिस नदी के बारे में ली ने पुलिस को बताया था कि उसने मिसिस जे की लाश को इसमें बहाया है, पुलिस कई दिन तक मिसिस जे की बॉडी ढूंढती रही,
लेकिन पुलिस को मिसिस जे की बॉडी नहीं मिली। जब पुलिस ने बॉडी के बारे में ली से दोबारा पूछा तो ली ने कहा कि उसने बॉडी को नदी में नहीं बहाया बल्कि नदी के साथ दफना दिया है। पुलिस को इन सब चीज़ों से एक बात तो समझ आ गई थी कि ली एक कंपल्सिव लायर है। इस बार बॉडी ढूंढने के लिए पुलिस ली को अपने साथ लेकर गई थी। कई घंटों तक मिसिस जे की बॉडी ढूंढने के बावजूद पुलिस को बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन पूरा कोरियन मीडिया वहां पहुंच गया था। पुलिस ने ली की शिनाख्त को मीडिया से छुपाया हुआ था। वहां पर एक चैनल को ली की तस्वीर मिल गई थी और जब ये तस्वीर रिलीज़ की गई तो कोरिया में ये आग की तरह फैल गई। नेटिजन्स ने इसे हैंडसम सीरियल किलर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये कितना हैंडसम है, ये कैसे कर सकता है, मतलब कि कुछ भी। पुलिस को ये बात तो पता चल गई थी कि ली ने इससे पहले भी कोई ना कोई क्राइम ज़रूर किया होगा। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि ली ने इससे पहले 2 शादियां भी की हुई थीं और ली ने अपनी दोनों बीवियों को डिवोर्स भी दे दी थी। जब ली से पूछा गया तो ली ने बताया कि उसकी पहली बीवी से ली का एक बच्चा भी है, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो ये सब कुछ झूठ था। ली की शादियां बहुत धूमधाम से हुई थीं, लेकिन ली जॉब नहीं करता था, तो ये पैसा कहाँ से आया था, क्योंकि ली की फैमिली उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। बाद में पता चला कि ली ने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी स्कैम किया था। ली अपने आप को हमेशा रिच दिखाता था। पुलिस को डर था कि ली ने इससे पहले किसी का मर्डर ना किया हो। पुलिस ने ली की 2022 की सारी फ़ोन रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री निकलवाई। जब डाटा सामने आया तो पुलिस शॉक रह गई। ली एक साल के अंदर 380 लड़कियों के साथ बात करता था। वो इन लड़कियों को सीड्यूस और उनको स्कैम करने की कोशिश करता था। इन्हीं लड़कियों में मिसिस जे और उसकी अपनी करंट गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। मज़ीद तफ्तीश के बाद पता चला कि ली जो है एक छोटा मोटा चोर भी था। ली को कोर्ट के सामने पेश किया गया और इस पर मिसिस जे और टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के चार्जेस थे। ली ने टैक्सी ड्राइवर की फैमिली को $22,500 एज अ कंपनसेशन भी दिए और ली ने अपने सारे जुर्म एक्सेप्ट कर लिए। इसीलिए ली को उम्र कैद की सज़ा हुई। ये सज़ा बहुत से लोगों के मुताबिक कम थी, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर खुश थे कि आखिरकार ली पकड़ा तो गया, क्योंकि सीरियल किलर्स उस वक्त तक नहीं रुकते जब तक कि उन्हें रोका ना जाए। अगर आप किसी केस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख कर बताएं, उसके बारे में वीडियो आ जाएगी। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।